हाँ जी। कैसे हैं सभी लोग? आई होप सभी बढ़िया होंगे। मैं आपका दोस्त संदीप कुमार, आप सभी लोगों का मोस्ट वेलकम ऑन दिस प्लेटफॉर्म ऑफ एसपी क्लासेस। आज हम एक और टॉपिक कवर करेंगे, इफ एल्स स्टेटमेंट। ये हमारा सेकंड यूनिट का टॉपिक है। ओके, इस टॉपिक से भी बहुत ज़्यादा क्वेश्चन हमारे एकेटीव एग्जाम में पूछे जाते हैं। सो ये टॉपिक्स बहुत इंपॉर्टेंट है। ओके, सो इसके बारे में देखते हैं हम। और इसके जो नोट्स हैं वो आपको टेलीग्राम चैनल पर मिलेंगे। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। ओके, सो वहाँ से जाके आप एक्सेस कर सकते हैं। जितने भी हमारे नोट्स हैं वो सभी टेलीग्राम चैनल पर अपलोड किए जाते हैं। ओके, और चैनल को आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सबसे पहले प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए। और एक और चीज़, जो हमारा यूनिट 2 का जो फर्स्ट पार्ट है वो भी इसी चैनल पर ऑलरेडी अपलोड कर दिया गया है। सो सबसे पहले उसको देख के आइए, देन आफ्टर कंटिन्यू कीजिए यहाँ से। ओके, चलिए आगे चलते हैं। अब समझते हैं इफ एल्स स्टेटमेंट क्या होता है। देखो, इफ एल्स स्टेटमेंट को हम ना एक रियल लाइफ एग्जांपल की मदद से समझते हैं। ओके, देखो, आपने कोई एक कंडीशन लगा दी, जैसे कि आज अगर बारिश होती है तो मैं कॉलेज नहीं जाऊंगा, अगर बारिश नहीं हुई तो मैं कॉलेज जाऊंगा। तो क्या हुआ यहाँ पर, एक आपने क्या लगा दी, कंडीशन लगा दी। किस पर डिपेंडेंट हो आप डिपेंडेंट हो बारिश के ऊपर। अगर बारिश नहीं होती है तो आप कॉलेज जाओगे, अगर बारिश होती है तो आप कॉलेज नहीं जाओगे। ऐसे ही आप और कंडीशन लगा सकते हो कि अगर मेरे पास पैसे हैं तो मैं ये चीज़ खाने जाऊंगा, अगर नहीं है तो मैं नहीं जाऊंगा। तो ये क्या है, कुछ कंडीशंस लगा देते हैं। ठीक है ना, तो उसी के ऊपर ये हमारा इफ एल्स स्टेटमेंट वर्क करता है। इसको समझते हैं। देखो, एन if else statement is a decision making statement used to execute different blocks of code depending on whether a condition is true or false। ये किस पर डिपेंड करता है? ये बेसिकली डिपेंड करता है कंडीशंस के ऊपर। अगर कंडीशन ट्रू होती है तो डेफिनेटली जो हम ब्लॉक एग्जीक्यूट कराना चाहते हैं वो एग्जीक्यूट होगा, अगर फॉल्स होती है तो फॉल्स वाला एग्जीक्यूट होगा। ओके, तो ये हमारा जो इफ एल्स स्टेटमेंट है ये टोटली किस पर डिपेंडेंट रहता है? ये डिपेंडेंट रहता है कंडीशंस के ऊपर। अगर कंडीशंस हमारी ट्रू होती है तो जो हमारा ट्रू स्टेटमेंट है वो एग्जीक्यूट होगा, अगर कंडीशन फॉल्स होती है तो फॉल्स वाला एग्जीक्यूट होगा। ओके, इसका सिंटैक्स क्या होता है इसे समझते हैं। देखो, इफ कंडीशन, यहाँ पर कंडीशन आएगी, अगर कंडीशन ट्रू हुई तो हमारा जो इफ वाला स्टेटमेंट है ये एग्जीक्यूट होगा। ये हमारा इफ का पूरा ब्लॉक है यहाँ से लेकर यहाँ तक। ओके, अगर कंडीशन फॉल्स होती है तो कौन सा एग्जीक्यूट होगा? तो ये वाला एग्जीक्यूट होगा। जैसे ही कंपाइलर आता है, कंपाइलर चेक करेगा कंडीशन क्या ट्रू है, अगर ट्रू है तो इसको एग्जीक्यूट कराएगा, अगर कंडीशन फॉल्स होती है तो डायरेक्टली इस पर जंप कर जाएगा, तो एल्स वाला एग्जीक्यूट कराएगा। और एक और चीज़ क्या होता है कि दोनों में से एक ही स्टेटमेंट एक टाइम पर रन होंगे। अगर कंडीशन ट्रू हुई तो एक ही स्टेटमेंट रन होगा जो इफ वाला है, अगर कंडीशन फॉल्स हुई तो एल्स वाला एग्जीक्यूट होगा। तो एक टाइम पर एक ही स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगा। ओके, इसका जो फ्लो चार्ट है वो समझते हैं। देखो, यहाँ से सबसे पहले स्टार्ट और एंड के लिए जो हमारे ओवल सिंबल होते हैं वो इसका यूज़ करते हैं। ठीक है ना, और कंडीशन के लिए क्या यूज़ करते हैं? हम डायमंड सिंबल का, काइट का यूज़ करते हैं। ओके, अगर कंडीशन ट्रू होती है तो हमारे ट्रू की तरफ जाएगा, है ना, अगर फॉल्स होती है तो फॉल्स की तरफ चला जाएगा, फॉल्स वाला एग्जीक्यूट हो जाएगा जिसको एल्स में पड़ा होता है। ठीक है, अब हम ना इसको ना प्रोग्राम्स की मदद से समझते हैं कैसे हमारा इफ एल्स स्टेटमेंट वर्क करता है। चलिए आगे चलते हैं। तो सबसे पहला हमारा जो प्रोग्राम्स है ये क्या कह रहा है? ये कह रहा है, राइट अ प्रोग्राम टू चेक यू आर एलिजिबल फॉर वोट और नॉट। इफ़ योर एज इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 18 देन प्रिंट यू आर एलिजिबल, अगर नहीं है तो यू आर नॉट एलिजिबल फॉर वोट। ओके, ये बेसिकली कह रहा है अगर आपकी एज 18 या 18 से ज़्यादा है तो आप प्रिंट कीजिए यू आर एलिजिबल फॉर वोट, अगर नहीं है तो यू आर एलिजिबल नॉट। ओके, चलिए तो इसका प्रोग्राम्स करते हैं हम। तो सबसे पहले अपना बी एस कोड खोल लेते हैं और यहाँ पर एक फाइल बना लेते हैं, चेक फॉर वोट। ओके, डॉट सी। अब सबसे पहले हम क्या लिखते हैं? सबसे पहले अपने लिखते हैं हेडर फाइल्स को, है ना। सबसे पहले अपनी क्या लिखते हैं? हेडर फाइल्स को लिखते हैं किसी भी प्रोग्राम्स के लिए। तो stdio.h। ओके, फिर अपना मेन फंक्शंस को लिखते हैं, इंट मेन। अब मेरे को क्या चाहिए? एज चाहिए, तो कहीं ना कहीं मेरे को स्टोर करना पड़ेगा। तो उसके लिए मैं क्या करूँगा? उसके लिए एक वेरिएबल बना लूँगा, इंट एज नाम का वेरिएबल बना लिया। अब मैं चाहता हूँ कि जो एज है वो यूज़र एंटर करे। तो उसके लिए मैंने क्या बताया था? मैंने बताया था एक प्रिंटफ फंक्शन के यूज़ करते हैं किसी चीज़ को डिस्प्ले कराने के लिए, और यूज़र से इनपुट लेना है तो स्कैनफ फंक्शन का यूज़ करते हैं। तो मेरे को डिस्प्ले कराना है तो उसके लिए यूज़ करूँगा प्रिंटफ। ओके, एंटर एंटर योर एज। ओके, ये प्रिंट हो जाएगा। अब इसको स्टोर कराना है तो स्कैन एफ फंक्शन का यूज़ कर लेता हूँ, स्कैन एफ %d। और कहाँ स्टोर कराना है? ये जो वेरिएबल नाम का बनाया है। ठीक है, तो उसके लिए मैंने क्या यूज़ कर लिया? एम्परसेंट साइन यूज़ कर लिया।
अब जो हमारा इफ़ और एल्स स्टेटमेंट होता है, इसमें क्या करना है, देखो सबसे पहले दो चीज़ होती हैं, दो कीवर्ड, इफ़, तो इसमें कुछ कंडीशंस होती है, तो उस कंडीशन को अभी हम थोड़ी देर में लिखेंगे, ठीक है ना। अगर कंडीशन ट्रू हुई तो क्या चलता है, इफ़ वाला स्टेटमेंट चलता है। तो उसमें क्या कराना है, मेरे को कराना है प्रिंट एफ यू आर इलिजिबल फॉर बोट, ओके, ठीक है। अगर एल्स हुआ तो क्या कराना है, अगर यही इसी को कमांड सी और एल्स मतलब फॉल्स हुई कंडीशन, तो क्या करना है, यू आर नॉट एलिजिबल फॉर बोट, तो इसी को कमांड भी कर देता हूँ, यू आर नॉट लगा देता हूँ, ओके। अब कंडीशन क्या होनी चाहिए बेसिकली, इसे देखते हैं। देखो कंपैरिजन कर रहा हूँ तो कहीं ना कहीं कंपैरिजन ऑपरेटर का यूज़ होगा। तो मैं कंपैरिजन किसको कर रहा हूँ, जो हमने एज ली है और किससे कंपेयर कर रहा हूँ, और अगर या तो 18 है या 18 से ऊपर है तो, है ना। तो एज ग्रेटर देन और इक्वल टू किसके बराबर होना चाहिए, 18 के। अगर 18 या 18 के ऊपर है एज, तो मेरे को ये वाली कंडीशन करा दो हिट, अगर नहीं है तो एल्स वाली प्रिंट करा दो, ठीक है। और यहाँ पर कर देते हैं हम रिटर्न 0। अब इसको रन करते हैं, चलिए रन करते हैं इसको, ठीक है। हमने रन किया, देखो आ गया, एंटर योर एज। अब हम लेट सपोज एज को एंटर कर देते हैं, कितना, 20 कर दिया, 20 कर दिया। क्या आना चाहिए, यू आर एलिजिबल फॉर बोट आ गया, ठीक है। दोबारा से रन करते हैं इसको, अब हम लेस देन मतलब 18 से कम डालेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर हम डालते हैं कितना, 12 डाल दें, चलिए, यू आर नॉट एलिजिबल फॉर वोट। तो आई होप आपकी समझ में आ गया होगा कैसे हमारा इफ़ और एल्स वर्क कर रहा है यहाँ पर, ओके। चलिए नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं अब। सेकेंड जो प्रोग्राम है ये क्या है, राइट अ प्रोग्राम टू चेक गिवन नंबर इज डिविजिबल बाय 2 और नॉट, इफ येस देन प्रिंट गिवन नंबर इज डिविजिबल बाय 2, इफ नॉट देन प्रिंट इज नॉट डिविजिबल बाय 2। बेसिकली मेरे को चेक करना है क्या कोई नंबर एंटर किया है यूज़र ने, वो 2 से डिविजिबल है या नहीं, ओके। तो इसके लिए कंडीशन क्या होती है, चलिए चेक करते हैं। यहाँ पर सबसे पहले ले लेते हैं डिविजिबल बाय 2 डॉट सी, ओके। इसको हटा देते हैं यहाँ से। सबसे पहले अपनी हेडर फाइल्स को लिखेंगे, हैश इंक्लूड एसटीडीओ, अपना मेन फंक्शन लिखेंगे इंट, ओके। अब सबसे पहले क्या करूँगा, एक वेरिएबल बनाऊंगा जिसमें मैं स्टोर करूँगा उसको, नंबर को, ठीक है। अब डिस्प्ले करा देता हूँ यूज़र को, एंटर अ नंबर, ओके, डिस्प्ले करा दिया। इसको स्टोर कर लेता हूँ, स्कैन एफ %d %, और n, ठीक है, ये कर लिया। अब मैं किसी नंबर को चेक कर रहा हूँ क्या वो डिविजिबल है या नहीं, तो उसके लिए कंडीशन लगाते हैं, इफ़, कंडीशन बाद में लिखेंगे, अगर है तो क्या प्रिंट कराना है, मेरे को प्रिंट कराना है प्रिंट एफ नंबर, ओके, नंबर इज डिविजिबल बाय 2, ओके। अगर कंडीशन ट्रू हुई तो ये प्रिंट करा दो, अगर कंडीशन फॉल्स होती है तो क्या प्रिंट कराना है, एल्स में ले जाओ, एल्स नंबर इज नॉट, यहाँ पर लगा दो नॉट, ओके, नॉट लगा दिया, ठीक है। अब कंडीशन क्या होनी चाहिए, देखो किसी नंबर को अगर डिविजिबल कर रहे हैं तो मैंने आपको एक ऑपरेटर बताया था, मॉडुलस ऑपरेटर। मॉडुलस ऑपरेटर बेसिकली क्या रिटर्न करता है, रिमाइंडर रिटर्न करता है। अगर कोई नंबर अगर डिविजिबल हो रहा है किसी नंबर से, है ना, तो रिमाइंडर क्या आना चाहिए, रिमाइंडर बेसिकली हमारा 0 आना चाहिए। तो हम क्या लिख सकते हैं, जो हमारे एंटर किया है यूज़र ने नंबर, उसको मॉड्यूलर बाय अगर 2 कर दो, 2 से डिवाइड कर दो, तो रिमाइंडर क्या आना चाहिए, 0 आना चाहिए। तो 0 आना चाहिए। अगर ये कंडीशन हमारी ट्रू होती है, कोई नंबर अगर 2 से डिवाइड होकर अगर 0 दे रहा है रिटर्न करके, तो इसको प्रिंट करा दो, अदरवाइज इसको प्रिंट करा दो, ठीक है। और यहाँ पर रिटर्न कर दो 0। चलिए इसको रन करते हैं। अब कोई नंबर ले लेते हैं, लेट सपोज मैं ले लेता हूँ 12, ओके। डिविजिबल हो जाएगा तो क्या आना चाहिए, नंबर इज डिविजिबल बाय 2, नंबर इज डिविजिबल बाय 2। दोबारा से रन करता हूँ, अब क्या ले लेता हूँ, अब मैं यहाँ पर ले लेता हूँ 5, ये नहीं होगा तो नॉट डिविजिबल आना चाहिए, ठीक है, ये आ गया। और एक और चीज़ देखो, अगर
एक स्टेटमेंट अगर हुई यहाँ पर, जैसे इफ़ के बाद क्या, इफ़ में क्या एक स्टेटमेंट है पूरी ये, तो एक स्टेटमेंट होती है तो इसको हम हटा सकते हैं इस वाले ब्लॉक। ये बेसिकली क्या बताता है, ये बताता है कि इफ़ का जो ब्लॉक है वो यहाँ से यहाँ तक है, जो करली ब्रेसेस हैं ये क्या बता रहे हैं, इफ़ का ब्लॉक यहाँ से यहाँ तक है, एल्स का ब्लॉक यहाँ से यहाँ तक है। ठीक है, अगर एक स्टेटमेंट प्रेजेंट हुई इसमें इफ़ में और एल्स में भी एक स्टेटमेंट प्रेजेंट हुई तो हम डायरेक्टली इसको हटा सकते हैं। ठीक है, तो इसको क्या कर सकते हैं, इसको ये ऐसे लिख सकते हैं हम डायरेक्टली, तो हमारे एक ही लाइन में कोड आ सकता है। ठीक है, तो कोई एरर जनरेट नहीं करेगा, पर कंडीशन यही है एक स्टेटमेंट होनी चाहिए, अगर एक से ज़्यादा स्टेटमेंट होती है तो नहीं हटा सकते हम, तो हम करली ब्रेसेस के अंदर ही रखेंगे। अब रन करते हैं इसको, देखिए नो डाउट इसने रन किया और हमने 12 अगर एंटर किया तो ये इसने हमारा नंबर इज डिविजिबल बाय 2 भी दे दिया। ओके, आई होप ये समझ में आ गया होगा कि कैसे नंबर को डिविजिबल बाय 2 चेक करते हैं। ओके, ये हमारा प्रोग्राम्स है। ठीक है, आगे चलते हैं, देखते हैं। राइट अ प्रोग्राम टू चेक गिवन नंबर इज डिविजिबल बाय 2 और 3। और लग रहा है, ठीक है ना, 2 से भी चेक करना है और 3 से भी, या तो नंबर 2 से डिवाइड हो जाए या फिर 3 से डिवाइड हो जाए। ठीक है, उस केस में हमको क्या रिटर्न करना है, यस। ठीक है, तो इसका प्रोग्राम करके देखते हैं, चलिए आते हैं यहाँ पर डिविजिबल, एक फाइल बना लेते हैं डिविजिबल बाय 2 और 3। ओके, डॉट सी। ओके, सबसे पहले क्या करेंगे, सबसे पहले हम लिखते हैं अपनी हेडर फाइल्स को। ठीक है, हैज़ इंक्लूड stdio int main। ओके, अपना एक वेरिएबल ले लिया, फिर यूज़र से मैं लेना चाहता हूँ नंबर को, इसीलिए मैं इसको प्रिंट करा रहा हूँ, एंड द नंबर। ओके, स्कैनफ का यूज़ करता हूँ, %d एंड एम्परसेंट एंड ले लेता हूँ यहाँ पर। अब कंडीशन क्या लगाएंगे ये देखते हैं, अगर कंडीशन ट्रू होती है तो मेरे को प्रिंट कराना है, या चलो एक ही लाइन में ले लेता हूँ उसको, है ना, प्रिंट कराना है प्रिंट एफ यस। ओके, अगर नहीं है तो उस केस में क्या करता हूँ, उस केस में प्रिंट करा देता हूँ प्रिंट एफ नो नो। ओके, अब देखते हैं कंडीशन क्या होगी। देखो अभी हमने 2 से डिवाइड होने के लिए अभी हमने कंडीशन देख ली थी, वो क्या थी, n मॉड्यूलर बाय 2 इक्वल टू 0। ये क्या बताती है, 2 से डिवाइड हुआ है नंबर या नहीं। ऐसे ही मैं क्या किसके लिए कर सकता हूँ, इसके लिए कर सकता हूँ, 3 के लिए कर सकता हूँ, n मॉड्यूलर बाय 3 इक्वल टू 0, है ना। अब क्या है, और कंडीशन दे रहा है, ये क्या कह रहा है, और मतलब या तो 2 से डिवाइड हो जाए या फिर 3 से डिवाइड हो जाए, उस केस में मेरे को रिटर्न करना है यस। तो और के लिए क्या यूज़ करता हूँ, और के लिए यूज़ करता हूँ मैं और ऑपरेटर का। ठीक है, अब इसको रन करते हैं, चलिए यहाँ पर डाल देता हूँ, सबसे पहले मैं डाल देता हूँ 4 मेरा 2 से डिवाइड हो जाएगा लेकिन 3 से डिवाइड नहीं हो जाएगा। इसका क्या, और का क्या मतलब होता है, अगर एक ही भी कंडीशन अगर ट्रू होती है तो वो ट्रू रिटर्न करता है, अगर कंडीशन फॉल्स होती है, दोनों कंडीशन लेट सपोज अगर फॉल्स हुई तो फॉल्स रिटर्न करके देगा, अगर एक भी कंडीशन ट्रू हुई तो एक ट्रू वाली रिटर्न करके दे देगा, मतलब ट्रू रिटर्न करके देगा ऑल ओवर। तो ये कंडीशन हिट हो जाएगी क्योंकि 4 2 से डिवाइड हो जाएगा, ये ट्रू हो गई तो ये क्या हो जाएगा, ये वाला प्रिंट हो जाएगा यस। चलिए एंटर करते हैं, क्या आ गया, यस आ गया। ठीक है, अब एक और एग्जांपल लेते हैं, लेट सपोज यहाँ पर ले लेते हैं हम 7 ले लें, 7 जो कि 2 से भी डिवाइड नहीं होगा और 3 से भी डिवाइड नहीं होगा, तो क्या आना चाहिए, नो आना चाहिए, नो आ गया। ठीक है, और एक और चीज़, अगर मैं दोनों को कंडीशन को लेना चाहता हूँ, जैसे कि मैं चेक करना चाहता हूँ कि क्या 2 से भी डिवाइड हो रहा है और 3 से भी डिवाइड हो रहा है, तो उसके लिए क्या करूँ, मतलब एंड की कंडीशन यूज़ करना चाहता हूँ, तो उसके लिए यूज़ कर लेता हूँ यहाँ पर एंड ऑपरेटर का, एंड ऑपरेटर का यूज़ करता हूँ मैं उसके लिए। ठीक है, अब अगर इसको रन करूँगा तो ये चेक करेगा क्या 2 से भी डिवाइड हो रहा है और 3 से भी डिवाइड हो रहा है। अगर मैं अब यहाँ पर अगर करना चाहता हूँ 4, तो क्या होगा, 2 से तो डिवाइड हो जाएगा लेकिन कंडीशन एक ट्रू है एक फॉल्स है। यहाँ पर क्या है, ये कंडीशन तो ट्रू है, ये कंडीशन क्या है, फॉल्स है, तो ऑल ओवर जो रिटर्न करके देगा वो क्या रिटर्न करके देगा, फॉल्स रिटर्न करके देगा। तो हमारा जो कंपाइलर है वो कहाँ चला जाएगा, फॉल्स के पास चला जाएगा, एल्स के पास चला जाएगा, तो ये रिटर्न हो के आ जाएगा, तो नो रिटर्न होगा। चलिए नो रिटर्न हो गया। अगर मैं यहाँ पर क्या डाल दूँ, 6 डाल दूँ, तो 6 क्या है, 2 से भी डिवाइड हो जाएगा 3 से भी डिवाइड हो जाएगा, है ना।
तो दोनों से डिवाइड हो जाएगा, तो दोनों कंडीशन क्या हो गई मेरी, ट्रू हो गई। तो क्या हो जाएगा, यस प्रिंट होगा। तो देखते हैं, थे 6 डाल दिया, ये क्या हो गया, यस हो गया। ठीक है ना। तो आई होप कैसे समझ में आ गया होगा, तो आई होप आपकी समझ में आ गया होगा ये, है ना। देखते हैं अब आगे। यहाँ पर मैं जो प्रोग्राम्स हैं उसको कॉपी पेस्ट कर दूंगा, ठीक है, उसकी टेंशन आप मत लेना। ओके, चलिए आगे समझते हैं। राइट अ प्रोग्राम टू चेक गिवन नंबर इज डिविजिबल बाय 5 एंड 3। अभी हमने करके देख लिया, बस उसकी जगह पे सिंपली बस चेंज करना है मेरे को। 5 चेंज करना हो, 3 चेंज करना है। देखो यहाँ पर देखो यहाँ पर बस चेंज कर देता हूँ मैं, क्या 5 चेंज कर देता हूँ, और यहाँ पर 3 ऑलरेडी है ये हमारे पास। ठीक है, इसको अगर रन करता हूँ, चलिए देखो, दोनों कंडीशन ट्रू कब होंगी, जैसे लेट सपोज ले लिया मैंने 15, दोनों कंडीशन ट्रू हो जाएंगे तो क्या प्रिंट होगा, यस प्रिंट हो जाएगा। अगर एक कंडीशन ट्रू होनी चाहिए, एक कंडीशन फॉल्स होनी चाहिए, उसके लिए क्या ले लेता हूँ, 6 ले लूँ। 6 क्या है, 6, ये कंडीशन ट्रू हो जाएगी, 6 डिवाइड हो जाएगा 3 से, है ना। तो ये कंडीशन ट्रू, ये कंडीशन फॉल्स, तो क्या आ जाएगा, नो आ जाएगा। चलिए रन करते हैं इसको, क्या आ गया, नो आ गया, देखो। ठीक है ना, तो ये आ गया। ठीक है, ये भी हो गया। आगे चलते हैं। राइट अ प्रोग्राम चेक गिवन नंबर इज इवन और ऑड, ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है, चलिए आइए, इवन और ऑड, ठीक है, डॉट सी, इसको हटा देते हैं। सबसे पहले अपने हेडर फाइल्स को लिखते हैं, हैज़ इंक्लूड stdio डॉट एच इंट मेन। ओके, सबसे पहले अपने एक वेरिएबल ले लेते हैं एन नाम का। ठीक है, उसमें हम क्या करेंगे, नंबर को एंटर कराएंगे, फिर चेक करेंगे क्या वो इवन है या नहीं है, इवन है या फिर ऑड है। ठीक है ना। तो प्रिंट एंटर द नंबर, ओके, स्कैन एफ परसेंटेज डी कॉमा एम परसेंट एन। ओके, ये ले लिया। कंडीशन क्या होगी वो देखते हैं अभी। ठीक है, अगर इवन कंडीशन ट्रू होती है तो क्या प्रिंट कराना है, मेरे को प्रिंट कराना है प्रिंट एफ नंबर, मतलब गिवन नंबर इज, ऐसे लिखते हैं, गिवन नंबर इज इवन। ओके, इवन। अगर कंडीशन फॉल्स होती है तो मैं प्रिंट कराता हूँ एल्स प्रिंट गिवन नंबर इज ऑड। ओके, ये प्रिंट करा देते हैं, और यहाँ पर कर देते हैं रिटर्न 0। ओके, अब देखते हैं कंडीशन क्या होनी चाहिए इवन और ऑड के लिए। देखो, अगर कोई नंबर है, जैसे लेट सपोज ले लिया 4, 4 मेरे को चेक करना है, तो मैं कहीं ना कहीं यूज़ कर सकता हूँ 2 का। 2 से अगर डिवाइड हो रहा है तो क्या है, इवन नंबर है, अगर नहीं हो रहा तो क्या है, ऑड नंबर है। तो मैंने आपको अभी बता दिया कि 2 से डिवीज़न अगर चेक करते हैं, डिविजिबल बाय अगर 2 से चेक करते हैं, तो क्या करते हैं हम, एन मॉडुलर बाय 2 इक्वल टू 0। ये कंडीशन इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो ध्यान में रखना है इसको। ठीक है, बहुत जगह काम आती है ये। ठीक है, तो एन मॉड्यूलर बाई 2 इक्वल टू 0 अगर ऐसी होती है, लेट सपोज कोई एग्जाम्पल ले लेते हैं हम, जैसे ले लेते हैं 26, 26 हो जाएगा, हाँ हो जाएगा, रिमाइंडर क्या आएगा, 0 आएगा, तो क्या होगा, इवन नंबर है। अगर 27 ले लिया तो क्या है, ऑड नंबर है, रिमाइंडर क्या आएगा, 1 आएगा। तो ये कंडीशन हिट हो जाएगी। रन करते हैं, चलिए इसी एग्जाम्पल को ले लेते हैं, 26 और 27 को। देखिए यहाँ पर ले लेते हैं 26। ओके, क्या है, इवन नंबर है, नंबर इज गिवन नंबर इज इवन। ओके, दोबारा रन करते हैं, 27 लेंगे अब इसके बाद। ठीक है, 27 ले लेते हैं, चलिए अब रन करते हैं, गिवन नंबर इज ऑड नंबर। ठीक है, तो ये क्या है, इवन और ऑड को ऐसे हम चेक कर सकते हैं एक कंडीशन से बस। ठीक है, तो हमारे हमने क्या सोचा, हमारी बस क्या हो रही है, कंडीशंस चेंजेस हो रही हैं बस, और जो हम प्रिंट कराना चाहते हैं वो तो हम एग्जैक्टली जो हमारे क्वेश्चन में दे रखा है उसको प्रिंट करा सकते हैं। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। टेक पॉजिटिव इंटीजर इनपुट एंड टेल इफ इट इज़ अ डिजिट 3 डिजिट नंबर, मतलब कि ये बेसिकली ये कह रहा है कि एक नंबर को एंटर कराइए यूज़र से और बताइए क्या वो 3 डिजिट नंबर है या नहीं। ठीक है, इसको कैसे चेक करेंगे देखते हैं, आइए यहाँ पर एक फाइल बना लेते हैं, 3 डिजिट नंबर, ओके, डॉट सी। सबसे पहले हम अपना एक हेडर फाइल्स को लिखेंगे, एज इंक्लूड stdio int main
इंट हैंड ले लो, नंबर को प्रिंट करा दो, ओके, एंड नंबर स्कैन एफ ले लो, ठीक है, परसेंटेज डी %, एंड ओके सॉरी यहाँ पर, ओके ये ले लिया। इफ़ कंडीशन अब बाद में लिखेंगे, प्रिंट क्या करना चाहते हैं, प्रिंट करना चाहते हैं हम, अगर मतलब कि नंबर अगर है तो, मतलब 3 डिजिट नंबर है तो इट इज़ अ 3 डिजिट नंबर, ओके। अगर नहीं है तो उस केस में क्या करते हैं, एल्स इसी को ले लेते हो, कॉपी पेस्ट करते हैं, तो कमांड सी और यहाँ पर कमांड वी, इट इज़ नॉट अ 3 डिजिट नंबर, ओके नहीं है। कंडीशन क्या होगी, देखो 3 डिजिट नंबर क्या होता है, 99 से ग्रेटर होगा और 1000 से छोटा होगा, है ना। तो जो हमारा नम है इसको चेक करेंगे, क्या ये हमारा 99 से बड़ा है, हाँ, और दो कंडीशन है, दोनों कंडीशन को चेक करना पड़ेगा, है ना। 99 से बड़ा है और 1000 से छोटा है, तो क्या होनी चाहिए, दोनों कंडीशन एंड में आनी चाहिए। तो जो नंबर है वो क्या है, <1000 है या नहीं, तो अगर है तो ये कंडीशन हो जाएगी, अदरवाइज नहीं। तो रन करते हैं इसको, देखते हैं। अब यहाँ पर मैं कुछ डाल देता हूँ, लेट सपोज मैंने डाल दिया 67, ओके। रन करते हैं, इट इज़ नॉट अ 3 डिजिट नंबर, ओके। और अब रन करते हैं इसको, अब मैं डाल देता हूँ 667, ओके। क्या है, इट इज़ अ 3 डिजिट नंबर। अगर मैं ग्रेटर डाल दूँ 1000 से तो क्या होगा, चलिए देखते हैं इसको मैं। तो मैं डाल देता हूँ 3421, ओके। चलिए क्या है, इट इज़ नॉट अ 3 डिजिट नंबर, ओके। तो ऐसे हम नंबर को चेक कर सकते हैं कि वो 3 डिजिट नंबर है या नहीं। अगर 4 डिजिट का करना चाहूँ तो 4 डिजिट का भी कर सकते हैं ऐसे ही हम, ठीक है। तो उसमें बस क्या होगा, कंडीशन चेंजेस हो जाएंगे, ओके। अब चलिए आगे चलते हैं। अब एक और क्वेश्चन दे रखा है, ये क्या कह रहा है, टेक 3 नंबर्स इनपुट्स एंड टेल इफ़ दे कैन बी द साइड ऑफ अ ट्राइंगल्स। बेसिकली क्या है, मेरे को 3 नंबर्स लेने हैं इनपुट से, है ना, फिर चेक करना है क्या वो ट्राइंगल्स की साइड हो सकती हैं या नहीं। तो हमने 12th में ऑलरेडी पढ़ा होगा, 12th या उससे पहले ही पढ़ा, अगर आपके पास मैथ है तो, कि किसी भी ट्राइंगल्स की दो साइड का सम शुड बी ग्रेटर देन द अदर साइड, है ना। तो उसके लिए समझते हैं, आइए यहाँ पर आते हैं। तो शेप ले लेते हैं यहाँ पर एक ट्रायंगल्स की, ओके। छोटा सा कोई ट्रायंगल्स बना लेते हैं, है ना। तो यहाँ पर लेट सपोज ये ले लिया मैंने ए, और ये ले लिया मैंने बी, और ये ले लिया सी, ठीक है। तो कंडीशंस क्या होती हैं, ए प्लस बी शुड बी ग्रेटर देन सी, मतलब टू साइड का सम शुड बी ग्रेटर देन अदर साइड का सम, है ना। और कंडीशन क्या हो सकती है, ए प्लस सी शुड बी ग्रेटर देन बी, बी प्लस सी शुड बी ग्रेटर देन ए। ये तीन हमारी कंडीशन होती हैं। अगर ये कंडीशन हिट होती हैं तो वो क्या है, एक ट्राइंगल्स है, अदरवाइज वो ट्राइंगल नहीं है। तो बस इन्हीं तीन कंडीशन को मेरे को इम्प्लीमेंट करना है अपने क्वेश्चन में। चलिए आ जाते हैं यहाँ पर, चेक ट्राइंगल, एक फाइल बना लेते हैं हम, चेक ट्राइंगल, ओके .c। सबसे पहले अपना जो हमारा हेडर फाइल्स है उसको लिखते हैं हम, कमांड एस इंक्लूड stdio इंट मेन, ओके मेन फंक्शन लिख लिया। इंट ए ले लेता हूँ, ओके ए वेरिएबल ले लिया। और क्या करते हैं हम, प्रिंट एफ, मतलब यूज़र को हम डिस्प्ले कराना चाहते हैं, एंड द फर्स्ट लिख सकते हैं ऐसे, फर्स्ट साइड लिख लेते हैं, ओके ऐसे लिख लेते हैं, थोड़ा अच्छा भी लगेगा, ओके। स्कैन एफ परसेंटेज डी एंड एम्परसेंट ए, ठीक है। इसी को मैं 3 बार कॉपी पेस्ट करता हूँ, ठीक है। तो कमांड सी, कमांड वी, कमांड वी, और क्या वेरिएबल बनाता हूँ, एक बी नाम का वेरिएबल बना लेते हैं, ठीक है। एक सी नाम का वेरिएबल बना लेते हैं, ठीक है। एंटर सेकेंड, एंटर जो भी हमारी थर्ड है इसको एंटर करा लेते हैं, ओके। तो यहाँ पर किस में स्टोर कराते हैं, बी में स्टोर करा लेते हैं,
यहाँ पर सी में स्टोर करा लेते हैं। ओके, ये मैंने तीनों आपके वेरिएबल बना लिए, उनमें वैल्यू को स्टोर करा दिया। अब चेक करते हैं क्या। देखो सबसे पहले क्या आता है, इफ़ कंडीशन आती है, कौन सी चेक करेंगे, इफ़ ए प्लस बी क्या ग्रेटर है सी से, है। तीनों कंडीशन ट्रू होनी चाहिए लेकिन, है ना, एक परफेक्ट ट्रायंगल होगा। ठीक है, चलिए और क्या कंडीशन थी, ए प्लस सी शुड बी ग्रेटर देन बी एंड बी प्लस सी शुड बी ग्रेटर देन ए। ठीक है, अगर ये है तो प्रिंट करा दो, इट इज़ अ ट्रायंगल। ओके, ये प्रिंट करा दो। अगर नहीं है तो एल्स प्रिंट करा दो, इट इज़ नॉट अ ट्रायंगल्स। इसी को हम कमांड सी और कमांड वी कर लेते हैं, इट इज़ नॉट ट्रायंगल, या ट्रायंगल नहीं बन सकता। हम ना एक बेटर कोड के लिए हम क्या यूज़ कर सकते हैं, यहाँ पर एरर ना आए इसीलिए हम यूज़ कर सकते हैं यहाँ पर एक और ब्रैकेट्स। ओके, इनके साथ तो हम एक और ब्रैकेट्स यूज़ कर रहे हैं। ठीक है, तो अब डायरेक्टली ये हो जाएगा, पहले कैलकुलेट फिर कंपेयर होगा, है ना। चलिए इसको रिटर्न कर देते हैं, रिटर्न रिटर्न ज़ीरो। ठीक है, रन कराते हैं इसको, इसको हटा देते हैं यहाँ से सबसे पहले तो। चलिए तो फर्स्ट साइड में देता हूँ, फर्स्ट साइड दे देता हूँ मैं 3। ओके, फिर सेकंड साइड देता हूँ 4, सेकंड फिर थर्ड साइड दे रहा हूँ मैं 5। ये क्या है, एक परफेक्ट ट्राइंगल है, हमको पता है वैसे भी, है ना, क्योंकि देखो कोई दो साइड का सम ले लो, तीसरी से भी क्या आएगा, ग्रेटर ही आएगा। हैं 3 + 4 ले लोगे 7 है, 7 किससे ग्रेटर है, 5 से ग्रेटर है। ठीक है, तो एंटर करते हैं तो क्या आ जाना चाहिए, इट इज़ अ ट्राइंगल्स। दोबारा रन करते हैं। ठीक है, और अब ले लेता हूँ मैं 1 ले लेता हूँ, और सेकंड ले लेता हूँ 2, और जो थर्ड है उसे ले लेता हूँ 3। ठीक है, ये क्या है, फॉल्स आएगा, क्योंकि 1 + 2 करूँगा अगर तो क्या है 3 के बराबर आता है। ठीक है, तो शुड भी ग्रेटर नहीं है, तो इट इज़ नॉट अ ट्राइंगल्स, तो इस ये ट्राइंगल नहीं है। तो ऐसे हम एक ट्राइंगल्स को चेक कर सकते हैं क्या वो ट्राइंगल बनेगा या नहीं बनेगा किसी 3 साइड से। ठीक है ना, तो बस हमने कंडीशंस लगाई हैं, तो हमारा मेन मोटिव क्या है, कंडीशंस को समझना। ओके, चलिए आगे चलते हैं। राइट अ प्रोग्राम टू चेक द एंटर्ड करेक्टर इज बॉबल और कॉन्सोनेंट। अब हमको चेक करना है जो एंटर करेक्टर किया है वो क्या है, बॉबल्स है या कॉन्सोनेंट है। इसको कैसे करेंगे, चलिए आते हैं। सबसे पहले एक फाइल बना लेते हैं, बॉबल और कॉन्सोनेंट्स। ओके, डॉट सी, इसको हटा देते हैं यहाँ से सबसे पहले, और अपनी हेडर फाइल्स को लिखते हैं, हैज़ इंक्लूड stdio डॉट एच एंड मेन। देखो अभी तक क्या कर रहा था, मैं सभी ले रहा था इंटीजर वैल्यू। अब करेक्टर है, करेक्टर को चेक करना है तो क्या यूज़ करूंगा, करेक्टर का यूज़ करूंगा, करेक्टर डेटा टाइप का यूज़ करूंगा। तो उसके लिए क्या होता है, कैर का यूज़ होता है, कैर सी एच, है ना। कैर क्या है, एक करेक्टर डेटा टाइप से ऑलरेडी हमने पढ़ चुका है। ठीक है, प्रिंट प्रिंट एफ एंटर आ करेक्टर। ओके, करेक्टर को क्या करा लेते हैं, हम एंटर करा लेते हैं। ठीक है, यूजर से उसको स्टोर कराते हैं। चलिए स्कैन एफ, और एक और चीज़ हम इसके लिए क्या यूज़ करते हैं, हम इसके लिए यूज़ करते हैं करेक्टर के लिए परसेंटेज सी का, है ना, और %ch हमने एक वेरिएबल बनाया था, इसमें स्टोर कराना है। ओके, चलिए इसके लिए कंडीशंस क्या क्या होते हैं, कौन कौन से हमारे जो करेक्टर्स होते हैं वो कौन कौन से होते हैं। देखो करेक्टर्स कौन कौन से होते हैं, बेसिकली हमारे करेक्टर्स होते हैं ए ई आई ओ यू, है ना। ये स्मॉल करेक्टर्स भी हो सकते हैं, ये ग्रेटर करेक्टर मतलब कैपिटल में भी हो सकते हैं। तो और क्या चेक कर सकता हूँ, ए ई, है ना, AEIOU, ये भी चेक करने पड़ेंगे मेरे को, तभी तो हो सकते हैं, क्योंकि कैपिटल भी आ जाए, है ना, क्या पता मेरे कैपिटल भी एंटर कर रहा है यूज़र, क्या पता मेरे का स्मॉल कैरेक्टर में एंटर कर रहा है। तो कंडीशन क्या होनी चाहिए, जो हमारा CH है ये किसके बराबर होना चाहिए, ये इक्वल टू हमारा ए के बराबर होना चाहिए, है ना। तो इसको हम एक ब्रैकेट में ले लेते हैं। ओके, अब मैं किसका यूज़ करूँगा, ऑपरेटर का यूज़ करूँगा, और ऑपरेटर का यूज़ करना पड़ेगा मेरे को, है ना। चलिए तो इसी को मैं कॉपी पेस्ट कर लेता हूँ, तो उसके बाद मैं कर दूँगा
अब यहाँ प्रिंट करा देते हैं हम परसेंटेज सी ओके इज अ बॉबल ओके, ये प्रिंट कराते हैं हम। ठीक है, अब एल्स में प्रिंट करा देते हैं प्रिंट एफ, जो भी हमने लिया है इसको कॉन्सोनेंट में प्रिंट करा दो, इज अ कॉन्सोनेंट। ओके, ये क्या है, कॉन्सोनेंट है, सी एच, यहाँ भी लगा दो सी एच। ओके ठीक है, इसका मतलब क्या किया मैंने यहाँ पर, क्या कर दिया ये है ना, तो स्ट्रिंग की जगह पर क्या कर दिया, देखो जो वैल्यू आई है जो सी एच में है वो इसमें यहाँ पर चली जाएगी, इसकी जगह पे आ जाएगी। ठीक है, फिर ये प्रिंट कराएगा, देखो इसको प्रिंट करके देखते हैं। चलिए रुकिए जस्ट बीट मिनट, और यहाँ पर कर दो रिटर्न और ज़ीरो। ओके चलिए रन करते हैं इसको। बेसिकली मैं करेक्टर ले लेता हूँ ए। ठीक है, क्या आ गया, ए इज़ अ बॉबल। ठीक है, दोबारा रन करता हूँ मैं। अब मैं ले लेता हूँ कैपिटल ए। ठीक है, क्या आएगा, ए इज़ अ बॉबल। और अब कोई कॉन्स्टोनेंट ले लेता हूँ मैं, लेट सपोज मैं ले लेता हूँ बाई। ओके, ये क्या है, कॉन्स्टोनेंट है, क्या गया, बाई इज़ अ कॉन्स्टोनेंट। ठीक है, तो ऐसे हम चेक कर सकते हैं किसी बॉबल है, किसी भी करेक्टर को, कि ये बॉबल है या फिर कॉन्सोनेंट है। ठीक है, चलिए अब आगे चलते हैं। अब एक और प्रोग्राम देखते हैं, राइट अ प्रोग्राम टू चेक गिवन ईयर इज अ लीप ईयर और नॉट। ये भी इंपॉर्टेंट है, ये भी AQ2 में PYQ आ चुका है, बहुत बार पूछा जा चुका है, तो इसको भी अच्छे तरीके से समझिए। ठीक है, इसकी कंडीशंस क्या क्या होती हैं उसको देखते हैं। ठीक है, चलिए आ जाते हैं यहाँ पर। ठीक है, चलिए रखिए, इसको थोड़ा साइड में कर देते हैं, यहाँ पर एक अपना। ठीक है, और तो हम एक एग्जांपल की मदद से समझते हैं कौन कौन सी कंडीशंस हमारी होंगी एक लीप ईयर को चेक करने के लिए। ठीक है, चलिए कोई एक एग्जांपल ले लेते हैं। मैंने ले लिया, लेट सपोज 2024। ओके, ये क्या है, एक लीप ईयर है। ठीक है ना, तो लीप ईयर को चेक करने के लिए हमारे पास एक कंडीशन क्या होती है, हमारे पास एक कंडीशन होती है कि लीप ईयर डिवाइड होता है किससे, 4 से, है ना, ये कंडीशन हमको पता है। ठीक है ना, तो देखते हैं, मॉडुलर बाय 4 इक्वल टू 0। हाँ भाई, नो डाउट हो जाएगा, तो ये क्या एक लीप ईयर है। ठीक है, अगर लेट सपोज मैं एक और एग्जांपल ले लेता हूँ, 1900 मॉडुलर बाय 4 इक्वल टू 0, ये भी क्या है, डिवाइड हो जाएगा 4 से, तो ये क्या है, ये लीप ईयर नहीं है, तो भी डिवाइड हो गया। तो मेरे को और कंडीशन क्या लगानी चाहिए, और कंडीशन लगानी चाहिए मेरे को, क्या शुड भी चेक करना चाहिए मेरे को, जो ईयर है, जैसे लेट सपोज मैंने ले लिया 1900 को ही ले लिया, मॉडुलर बाय 400, तो ये क्या देना चाहिए, नॉट इक्वल टू 0, है ना, ये कंडीशन लगानी चाहिए। एक कंडीशन और होती है, वो क्या होती है, वो चेक करते हैं, जैसे 2024 मॉडुलर बाय 1000 नॉट इक्वल टू 0। ठीक है, एक कंडीशन ये होती है। तो हमारे 3 कंडीशंस होती हैं, कौन कौन सी, जो नंबर है, ईयर है, वो डिवाइड होनी चाहिए 4 से, या फिर डिवाइड हो जाए वो 4000 से। ठीक है ना, उस केस में भी क्या है, लीप ईयर है। और 100 से डिवाइड नहीं होना चाहिए, तो वो क्या है, लीप ईयर है। इसी को हम इम्प्लीमेंट कर देते हैं अपने कोड के अंदर। चलिए यहाँ पर आ जाते हैं BS कोड पर, यहाँ पर एक चेक कर लेते हैं, चेक लीप ईयर। ओके, लीप ईयर बाई EAR। ओके, डॉट से लिखते हैं अपना हेडर फाइल्स को, हैज़ इंक्लूड stdio इंट मेन। अब सबसे पहले मैं एक वेरिएबल ले लूँगा, इंट ईयर। ओके, मैं यूजर से लेना चाहता हूँ ईयर को, तो प्रिंट एफ एंटर द ईयर। ओके,
ईयर। ओके, चलिए स्कैन एफ परसेंटेज टी एम्परसेंट और क्या कर लें ईयर बाई ई ए आर। ओके, ले लिया। कंडीशंस क्या लिखी थी हमने, कंडीशन देखी थी इफ़ जो हमारा ईयर है, ठीक है ना, जो हमारा ईयर है वो क्या होना चाहिए, मॉडुलर वाई 400 होना चाहिए इक्वल टू 0। या तो ये कंडीशन ट्रू हो जाए, या फिर कौन सी कंडीशन ट्रू होनी चाहिए, या फिर जो कंडीशन है वो ईयर मॉडुलर वाई 4 इक्वल टू 0 हो जाए, या तो ये कंडीशन हो जाए, है ना। इसमें एक और कंडीशन आती है नॉट इक्वल टू, किससे 100 से डिवाइड नहीं होनी चाहिए वो। तो ईयर मॉडुलर बाय 100 नॉट इक्वल टू 0, ये नहीं होनी चाहिए। इस केस में क्या प्रिंट करा दो, इस केस में प्रिंट करा दो प्रिंट एफ लीप ईयर, लीप ईयर। ओके, अगर ऐसा नहीं होता तो उस केस में क्या प्रिंट करा दो, एल्स प्रिंट नॉट लीप ईयर, नॉट लीप ईयर। ओके, लीप, ओके, यहाँ पर रिटर्न कर दो 0। ओके, अगर अब हम इसको रन करते हैं तो देखते हैं क्या आता है। हम डालते हैं अपनी ईयर 2024, क्या आ गया, लीप ईयर आ गया। दोबारा से रन करते हैं और अब डालते हैं हम 1900, ये क्या है, नॉट लीप ईयर है, तो आ गया। तो ऐसे हम ईयर को चेक कर सकते हैं क्या वो लीप ईयर है या नहीं। ओके, आई होप आपकी समझ में आ गया होगा ये सब। थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ओके, तब के लिए बाय बाय।